So, hello viewers, welcome to another episode of Vagdevi English Grammar Classes. I'm Rama and we are learning the basic English grammar in this channel. So, आज आपको हमारे स्क्रीन में थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा, जैसे इसमें माँ सरस्वती का फोटो भी जुड़ गया है। तो मैंने इसलिए जोड़ा कि मेरे चैनल के नाम को लेके शायद कुछ कंफ्यूजन होगा लोगों में, बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा और शायद बहुत सारे लोगों को शायद पता भी नहीं होगा वाग्देवी मीन्स हु। ओके, तो लेट मी टेल यू, वाग्देवी इज वन ऑफ द नेम ऑफ माँ सरस्वती. Okay, so in today's episode, we are going to learn about can and could, which is a model auxiliary verb. So let's start. So model auxiliary verb can and could. Can and could क्या है? Model auxiliary verb है और इनका यूज हम डे टू डे कम्युनिकेशन में, कॉन्वर्सेशन में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं. Whether we are talking to your friends, colleagues, और इवन टू आवर पेरेंट्स, इवन टू आवर फ्रेंड्स, कहीं पर भी हो, किसी के साथ भी हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कैन और कुड का बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है. और हमें प्रॉपरली पता होना चाहिए कि कैन का यूज किन कंडीशंस में और कहाँ यूज करना है, और कुड का जो यूज है वो किन किन कंडीशन में और कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है. तो यही चीज आज के एपिसोड में हम सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. In English grammar, can and could are modal verbs that primarily expresses ability or possibility. Can और could, फर्स्ट ऑफ ऑल, primarily मीन्स प्रमुख रूप से क्या बताते हैं? एबिलिटी और पॉसिबिलिटी बताते हैं. एबिलिटी माने क्षमता, किसी चीज को करने की क्षमता, और पॉसिबिलिटी माने संभावना. ओके, तो कैन क्या करता है? इट जनरली इंडिकेट्स प्रेजेंट और फ्यूचर एबिलिटी और ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी. कैन जो है प्रेजेंट और फ्यूचर की एबिलिटीज और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज बताता है. तो कुड क्या करता है? इट इंडिकेट्स पास्ट एबिलिटीज, a possibility or a polite request. ओके, तो ये चीजें कुड हमें बताती है, पास्ट एबिलिटीज या पास्ट पॉसिबिलिटीज या कोई पोलाइट रिक्वेस्ट. तो कुड जो है एक्चुअली पास्ट के लिए यूज होता है. कुड इन फॉर्मल भी होता है और कैन जो है वो इनफॉर्मल सेंटेंसेस में यूज होता है. लेकिन कुड जो है पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट कंडीशंस बताने के लिए भी यूज होता है. इस हम आगे इस एपिसोड में पढ़ेंगे. ओके, नोट, यहाँ पे एक चीज नोट करिए. फॉर मेकिंग ए नेगेटिव फॉर्म, नेगेटिव में अगर कोई सेंटेंस बनानी हो तो वी यूज कैनॉट और कांट, कुड नॉट और कुडेंट. ओके, हम ये यूज करेंगे अगर हम सेंटेंसेस नेगेटिव फॉर्म में बना रहे हो तो. और फॉर मेकिंग ए क्वेश्चन, क्वेश्चन अगर बना रहे हैं हम तो वी यूज कैन यू और कुड यू. अगर हम प्रश्न बना रहे हैं सेंटेंसेस में तो हम कैन यू या कुड यू यूज करेंगे. और अगर हम नेगेटिव में कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो कैन नॉट या कांट यूज करेंगे, कुड नॉट या कुडंट यूज करेंगे. ओके, तो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि कैन और कुड किन कंडीशंस में यूज होते हैं, तो एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं हम. ओके, यहाँ पे राम और श्याम दो दोस्तों में कन्वर्सेशन हो रहा है. तो राम पूछ रहे हैं हाउ मेनी गेम्स कैन यू प्ले. राम इज सिंपली आस्किंग श्याम दैट हाउ मेनी गेम्स कैन यू प्ले. तो श्याम क्या बोल रहे हैं? श्याम कह रहे हैं ओनली क्रिकेट नाउ बट आई कुड प्ले हॉकी इन स्कूल. ओके, तो श्याम कह रहे हैं कि अभी तो मैं सिर्फ क्रिकेट खेल सकता हूँ, लेकिन पास्ट में जब वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट थे तब वो हॉकी भी खेल सकते थे. आई कुड प्ले हॉकी. ओके, मतलब हॉकी भी खेल सकते थे कब? पास्ट में, लेकिन अभी वो सिर्फ क्रिकेट खेल सकते हैं. तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है? कैन जो है वो प्रेजेंट के लिए यूज हो रहा है और कुड जो है वो पास्ट कंडीशंस बताने के लिए इस्तेमाल हो रहा है. ओके, अब हम समझते हैं कंडीशंस वेयर कैन इज यूज्ड. हम उन कंडीशंस को समझेंगे जहां पे हम कैन को यूज करते हैं. राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है एबिलिटी. कैन एबिलिटी बताने के लिए बता, जैसे कि अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया. ओके, एक्सप्रेसेस व्हाट समवन इज करेंटली कैपेबल ऑफ डूइंग. अगर हम कुछ अभी राइट नाउ कुछ करने के लिए कैपेबल है, हम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम एबिलिटी यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल कैसे? आई कैन स्पीक तेलुगु, हिंदी एंड इंग्लिश. अरे बाबा, यहाँ तो एक ही लैंग्वेज काफी था, मैं तो 3 लैंग्वेज लिख दी. आई कैन स्पीक तेलुगु, हिंदी एंड इंग्लिश. एंड सेकेंड सेंटेंस इज आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. थर्ड सेंटेंस इज ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर. ओके, तो तीनों में चीज, एक चीज जो कॉमन दिख रही है वो कैन कैन कैन. आई कैन, ही कैन. मतलब ये सेंटेंसेस क्या बता रही है? सेंटेंसेस ये बता रहे हैं कि राइट नाउ
एट प्रेजेंट क्या हम कैपेबल हैं करने को, क्या हम अभी तुरंत कर सकते हैं, एट प्रेजेंट राइट मोमेंट हम क्या क्या कर सकते हैं, वो चीज कैन बताता है, यानी कि वो एबिलिटी बताता है कि प्रेजेंट मोमेंट हम क्या कर सकते हैं, राइट। कैन के बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी, जहाँ पे कैन का यूज होता है। तो कैसा होता है, इट इंडिकेट समथिंग दैट इज लाइकली टू हैपन और इन जनरली पॉसिबल। ठीक है, इंडिकेट समथिंग दैट इज लाइकली टू हैपन और इज जनरली पॉसिबल, मतलब पॉसिबल है, वो हो सकता है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एनी टीम कैन विन दिस मैच। मान लीजिए दो टीम्स में क्रिकेट मैच हो रहा है, ओके, और आखिरी बॉल तक कुछ नहीं कह सकते कि कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम हारेगी। तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे, एनी टीम कैन विन दिस मैच, मतलब कोई भी टीम जीत सकती, जो बैटिंग कर रही है बॉलिंग कर रही है कोई भी टीम जीत सकती है। ओके, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, यहाँ पॉसिबिलिटी पता चल रहा है कि कोई भी टीम जीत सकती है। ओके, देन इट कैन बी वेरी कोल्ड इन द विंटर हियर। यहाँ पर ठंड में बहुत ठंड पड़ती है। ओके, पॉसिबिलिटी अगेन, ही कैन रीच हियर एनी टाइम। ही जो है यहाँ किसी भी टाइम पहुंच सकते हैं, यहाँ भी एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी पता चलती है वहां भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने अभी तक दो पढ़ा, कैन किस लिए यूज होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एबिलिटी, सेकेंड फॉर पॉसिबिलिटी। नाउ द थर्ड वन इज परमिशन। देखिए परमिशन दो तरह की होती है, एक परमिशन देने के लिए, एक परमिशन लेने के लिए। ओके, तो अभी हम पढ़ रहे हैं यूज टू आस्क परमिशन। अगर हम किसी से परमिशन मांगना है, लेना है, तब हम सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करेंगे। ओके, तो यहाँ है फर्स्ट सेंटेंस, कैन आई बोरो योर पेन। हम परमिशन ले रहे हैं, वी आर आस्किंग द परमिशन, कैन आई बोरो योर पेन, कैन आई यूज योर डिक्शनरी, कैन आई गो होम। ठीक है, यहाँ पे कैन कॉमन आ रहा, कैन के साथ आई आ रहा है, तो इसमें हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पे हम परमिशन मांग रहे हैं। ओके, लेट्स सी कि परमिशन देने के लिए हम कैसे सेंटेंस यूज करते हैं। परमिशन यूज्ड फॉर गिविंग परमिशन। ओके, तो क्या है एग्जांपल्स यहाँ पे, यू कैन सी अ फिल्म इफ यू लाइक। ओके, हियर वी आर गिविंग द परमिशन, यू कैन सी अ फिल्म इफ यू लाइक। सेकेंड सेंटेंस, यू कैन गो होम इफ यू हैव डन योर वर्क। अगर आपका काम खत्म हो गया तो आप घर जा सकते हैं, वी आर गिविंग द परमिशन। ओके, यू कैन गो नाउ, अभी आप जा सकते हैं। तो इन सेंटेंसेस में हम क्या कर रहे हैं, हम परमिशन दे रहे हैं। तो परमिशन देने के लिए भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। सो नेक्स्ट है कैपेसिटी और पावर। कैपेसिटी या पावर बताने के लिए भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इट टेल्स अस अबाउट द कैपेसिटी ऑफ डूइंग समथिंग इधर फिजिकली और मेंटली। ओके, या तो हम वो काम फिजिकली कर रहे हैं या मेंटली कर रहे हैं, ऐसी कैपेसिटी या पावर बताने के लिए भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी हाउ द सेंटेंसेस आर रिटन। आई कैन लिफ्ट दिस हैवी टेबल, आई कैन लिफ्ट दिस हैवी टेबल। इस सेंटेंस में क्या समझ में आ रहा है, इसमें फिजिकल कैपेसिटी पता चल रही है कि भैया ये टेबल मैं उठा सकती हूँ। ओके, द हेडमास्टर कैन रिमिट योर फाइल, द हेडमास्टर कैन रिमिट योर फाइन। ओके, इसमें क्या पता चल रहा है, इसमें मेंटल पावर या कैपेसिटी का पता चल रहा है। तो हमें कैपेसिटी या पावर बताने के लिए भी फिजिकली या मेंटली कैन का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट है सर्टेनिटी अबाउट द प्रेजेंट। ओके, इसमें क्या पता चलता है, इट इज यूज्ड इन नेगेटिव फॉर्म। ये सेंटेंस जो है इसमें कैन नहीं कांट यूज होता है, जो नेगेटिव फॉर्म बताता है, फॉर सेइंग दैट यू आर श्योर समथिंग इज नॉट ट्रू। मतलब यहाँ आप यकीन के साथ कह सकते हो कि जो बताया जा रहा है वो सही नहीं है। कैसे सेंटेंस देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इट कांट बी कोल्ड आउटसाइड, द सन इज शाइनिंग। सन शाइन कर रहे हैं तो बाहर ठंड क्यों होगी, बाहर ठंड नहीं हो सकती। ओके, ये बता रहे हैं यहाँ पे कि भाई ठंड नहीं है क्योंकि सूरज तो चमक रहे हैं, ठंड कहाँ से हो गई। ओके, देन शी कांट बी हंग्री, शी जस्ट एट अ ह्यूज मील। शी जो है अभी अभी भरपेट खाना खाई, तो उसे भूख क्यों लगी, शी इज नॉट हंग्री। ओके, यहाँ पे कांट लगेगा, दैट कांट बी द आंसर, इट डजंट मेक एनी सेंस। ओके, ये इसका आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। वी आर ऑल्सो यूज कांट, कैनॉट का कॉन्ट्रैक्शन कांट। ओके, तो ये हमारा
चौथा फॉर्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे कंडीशंस where could is used। ओके, अभी तक हमने कैन के पढ़े कंडीशंस, अब हम could के कंडीशंस पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे could का इस्तेमाल होता है। तो जब फर्स्ट वन इज पास्ट एबिलिटी बताने की, जैसे मैंने शुरू में राम और श्याम का एग्जांपल दिया था। ओके, इट इंडिकेट्स व्हाट समवन वाज एबल टू डू इन द पास्ट। ये बताता है कि कोई व्यक्ति पास्ट में क्या करने के लिए कैपेबल था, अभी नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज यंगर आई कुड रन वेरी फास्ट। जब मैं छोटी थी तब मैं बहुत तेज दौड़ सकती थी, राइट? तो ये पास्ट की एबिलिटी बता रहा है। ओके, शी कुड प्ले द गिटार व्हेन शी वाज यंग। शी जो है जब छोटी थी तब वो गिटार बजा सकती थी। नाउ शी कैन प्ले द गिटार। ओके, आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 8 years old। जब मैं 8 साल की थी तब मैं स्विम कर सकती थी, तैर सकती थी। तो ये तीनों कंडीशंस पढ़कर क्या समझ में आ रहा है? ये पास्ट की एबिलिटी बता रहे हैं कि पास्ट में हम क्या कर सकते थे पर अभी हम नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है जहाँ पे कुड का यूज होता है वो है पॉसिबिलिटी। इट एक्सप्रेसेस समथिंग दैट माइट हैपन बट ही इज नॉट सर्टेन। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं वो हो भी सकती है, वो नहीं भी हो सकती है। ऐसे कंडीशन में हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इट कुड रेन लेटर टुडे। इट कुड रेन लेटर टुडे मतलब लेटर ऑफ द डे बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। नेक्स्ट, इफ ही हैड मनी ही कुड बाय अ स्कूटर। अगर ही जो भी है उनके पास पैसा होता तो शायद वो एक स्कूटर खरीद लेते या फिर नहीं भी खरीदते। आई वंडर वेदर द न्यूज कुड बी ट्रू। ओके, तो ऐसे कंडीशंस को बताने के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं इन पॉसिबिलिटी। कुड का यूज हम पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी करते हैं, जैसे इट इज यूज टू मेक रिक्वेस्ट इन ए मोर फॉर्मल और कर्टियस वे। ओके, जैसे हमें किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना है, कुछ मांगना है, कुछ बताना है, तो हम कुड का यूज करते हैं इन ए वेरी पोलाइट वे। ओके, जैसे कुड यू प्लीज क्लोज द डोर। कुड यू प्लीज क्लोज द डोर। अगर हमें किसी से कहना है कि भाई डोर क्लोज कर दो, तो हम अगर प्यार से कहना है, विनम्र निवेदन करके कहना है, तो हम ऐसे बोलेंगे कुड यू प्लीज क्लोज द डोर। देन कुड आई टॉक टू द हेडमास्टर प्लीज। कुड आई टॉक टू द हेडमास्टर प्लीज, या कुड आई चेंज माई सीट प्लीज। ओके, ये सेंटेंसेस पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? इसमें बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट करके कोई चीज पूछी जा रही है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन जहाँ पे कुड का यूज होता है वो है हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अब आप सोचेंगे हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ये कैसा सिचुएशन है? चलो समझते हैं। इट कैन बी यूज टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटीज इन कंडीशनल सेंटेंसेस। मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई चीज पॉसिबल हो सकता है लेकिन किसी शर्त पे, किसी कंडीशन पे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैड मोर टाइम आई कुड लर्न अ न्यू लैंग्वेज। अगर मेरे पास ज्यादा समय होता तो शायद मैं एक और लैंग्वेज सीख लेती। ओके, इफ दे हैव टाइम दे विल कम टू द मीटिंग। अगर उनके पास समय होगा तो वो मीटिंग में आएंगे, नहीं तो वो नहीं आएंगे। ओके, इसे बोलते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जिसमें हम कह नहीं सकते कि कोई चीज पक्के से होगी। वो हो भी सकती है, वो नहीं भी हो सकती है। ओके, तो ऐसे सिचुएशंस को हम हाइपोथेटिकल सिचुएशंस कहते हैं जहाँ पे हम कुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन जहाँ पे हम कुड का इस्तेमाल करते हैं वो है इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच इट इज यूज्ड टू रिपोर्ट व्हाट समवन एल्स सेड। इसमें हम ये बताते हैं कोई और क्या बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात कर रही, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। लेकिन मैं अगर आपसे किसी और के बारे में बात कर रही हूँ, किसी और के बारे में कुछ बता रही हूँ, तो वो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल सी सेड शी कुड हेल्प मी। सी ने मुझसे कहा कि वो मुझे हेल्प करेगी। ओके, देन मोहन सेड दैट ही कुड सॉल्व द सम। मोहन ने कहा कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, दिस आई एम टेलिंग टू यू। ओके, देन ही आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हिम। ही ने कहा क्या मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ? तो ऐसे सेंटेंस में हम कुड का यूज करेंगे इन इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट कंडीशन जहाँ पे हम कुड का इस्तेमाल करते हैं वो है सर्टेनिटी अबाउट द पास्ट। ओके,
So it is used to say that something is logically not possible. हम यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और हम यहाँ पे ये बताते हैं कि कोई भी चीज जो वहां बताई जा रही है वो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, वो तो हो ही नहीं सकती। और इसमें एक चीज ध्यान रखिए, मॉडल वर्ब्स में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। ओके, लेकिन हियर इन पर्टिकुलरली दिस सेंटेंस हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और किसके साथ? कुड नॉट हैव के साथ। कुड नॉट या कुडंट हैव, यहाँ पे कुडंट हैव सेंटेंस बनेगा और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगा। सो लेट्स सी द सेंटेंसेस, वी कैन अंडरस्टैंड बेटर। She couldn't have known about the surprise party as she was out of town. She को सरप्राइज पार्टी के बारे में पता नहीं चला। वो क्यों? क्योंकि she तो टाउन में थी नहीं, शहर में थी नहीं, she was out of the town. ओके, तो वो लॉजिकली पॉसिबल है नहीं कि सी को पार्टी के बारे में या सरप्राइज पार्टी के बारे में पता चले। ओके, देन द कार couldn't have been repaired. It was too badly damaged. कार तो रिपेयर हो ही नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि वो इतनी बैडली डैमेज हो गई थी कि वो ठीक हो ही नहीं सकती थी। ओके, वो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, कार इतनी बुरी तरह से डैमेज हो गई, उसको कैसे रिपेयर करेंगे? वो हो ही नहीं सकता रिपेयर। ओके, तो ऐसे कंडीशंस में हम याद रखने वाली बात मेन यहाँ पे ये है कि ये कुड नॉट हैव के साथ हमको थर्ड फॉर्म लगेगा। थर्ड जैसे नोन है, बीन है, ये क्या है? ये वर्ब है और ये थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ओके, सो नेक्स्ट कंडीशन जहाँ पे हम कुड का यूज करेंगे वो है पास्ट पॉसिबिलिटीज। मतलब पास्ट में पॉसिबल हो सकती थी लेकिन वो नहीं हुई। जैसे कि इट इज यूज टू से समथिंग वाज पॉसिबल इन द पास्ट बट डिड नॉट हैपन। मतलब कोई ऐसी कंडीशन है जो पास्ट में हम इजीली पॉसिबल कर सकते थे लेकिन वो नहीं हो पाई। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे कुड हैव आएगा। हम कह रहे हैं ना पास्ट में पॉसिबल हो सकती थी, इसलिए हम यहाँ पे कुड के साथ हैव यूज करेंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ भी यूज करेंगे। जैसे लास्ट कंडीशन ने पढ़ा, यहाँ पे भी हम वहां पे कुडेंट हैव हमने पढ़ा, लेकिन यहाँ पे कुड हैव के साथ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। जैसे कि लेट्स सी द एग्जांपल, आई कुड हैव गॉन टू द पार्टी बट आई डिसाइडेड टू स्टे होम। मैं पार्टी में जा सकता था लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं घर पर ही रहूंगा। तो पार्टी में जाना पॉसिबल हो सकता था लेकिन वो नहीं हो पाया। ओके, देन they could have finished the project on time if they had worked hard. वे जो है प्रोजेक्ट टाइम से फिनिश कर सकते थे यदि वे थोड़ा सा और हार्ड वर्क करते थे, लेकिन वो हार्ड वर्क नहीं किए इसलिए प्रोजेक्ट टाइम से फिनिश नहीं हो पाया। ओके, तो ऐसे कंडीशंस में हम कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल। हमने सारे कंडीशंस पढ़ लिए, कहाँ पे हम कैन और कहाँ पे हम कुड किस कंडीशंस में कैसे यूज करेंगे। यदि आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है ये एपिसोड तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर।